टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बोले निवान शर्मा, अभी दो प्रवक्ता और हो जाए फिर आता हूँ। गौरव भाई, बहुत अच्छी आपकी डिबेट चल रही है, थोड़ा सा लाउड हो रहा है पर बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज पॉलिटिकल डिबेट में एक धर्म गुरु बैठे हैं। हमारे देश में गुरुओं की जो पद्धति है वो सबसे ऊपर है। अगर आज कोई गुरु हमारे देश में चिंता व्यक्त कर रहा है तो उसको सबको सीरियस लेना चाहिए, इसमें कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर क्या कर रही है इसके लिए? नंबर दो, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड मैं आपको भी आपके सामने क्लियर करूंगा। लेकिन अगर धर्मगुरु ने यह कहा है कि हमारे देश में हिंदू की बात कब होगी या हिंदू की बात कब सुनेगा हिंदुस्तान, तो 2014 में तो हमें यह वादा किया गया था ना कि हिंदू की बात अब होगी, अब हिंदू की बात हिंदुस्तान सुनेगा। तो 2025 क्यों लग गया इस बात को पूरा होने के लिए? किसकी विफलता आप बताइए? क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए आज अगर देश के अंदर हर साल 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और यह एनसीआरबी का डेटा है, तो कौन जवाब मांगेगा बताइए? आज देश के धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं और ये बीजेपी वाले नाटक कर रहे हैं यहां पर आके। जब मणिपुर के अंदर इतनी सारी महिलाओं के साथ वहां पे दुष्कर्म हो रहा था तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मेरी सरकार है देश में और मेरे देश में यह नहीं हो सकता? नहीं कहा गया। आज बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं को वहां पे घसीटा गया, उनको जेल में डाला गया, तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां पे बयान आया कोई? आज देश के अंदर हिंदू की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले केवल हिंदुओं के नाम पे वोट चाहते हैं। जवाब दीजिए। आज धर्मगुरु जो है वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आप उनकी चिंता सॉल्व करके जाओ यहां से। ठीक है, आपकी सरकार आप देश नहीं, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है, सवाल वाजिब है, सवाल वाजिब है। एक बार तालियां हो जाए भाई, बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए शिवम जवाब दीजिए। देखिए, केजरीवाल जी की बेटी का अभी विवाह है, मेरी उनको शुभकामनाएं। अब तो फ्री हो गए होंगे मेरा ख्याल है ना। ममता बनर्जी से उनका संबंध जो है बहुत अच्छा है। अक्सर हाथों में हाथ डाल के आपने नहीं चल रहा है यहाँ पे। इनको बंद सवाल धर्मगुरु बैठे, सवाल का जवाब दो आप। पहले धर्मगुरु को ग्रीड करना सीख लो। अगर धर्मगुरु कुछ बोल रहा है नहीं होता है, रहे है होता है। मैंने बीच में इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, आप इनको रोकेंगे कि नहीं? 4 लाख अराजकता नहीं, प्लीज चुप रहिए। अराजकता नहीं, इनके बीच में नहीं बोला था। सवाल भी अपने आप ही पूछते, जवाब रुको भाई, जवाब रोके। मैं अपने समय में बोल रहा हूँ। आप जब बोल रहे थे तो बिल्कुल ममता बनर्जी से लेकिन नहीं, सवाल अभी इंडिया अलायंस में रहे, उन्हीं के सवाल का जवाब है। इंडिया अलायंस में रहे भी, खोलो अरविंद केजरीवाल का कोई एक ट्विटर पर एक ट्वीट दिखाओ कि हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है उस पर कोई सवाल जवाब होना चाहिए। खोलो जरा अपने नेता का ट्वीट खोलो, आपको नेता का ट्वीट खोलो, नेता का ट्वीट खोलो। मतलब यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हैं और इनके नेता चुप होकर बैठे हुए हैं। भाजपा अकेली है जो बंगाल के लिए बोल रही है, अकेली है भाजपा। आपके पास सारी बीच में नहीं। आपको अच्छा एक चीज बताइए भाई साहब, आपस में अपने समय में भी बोलेंगे, मेरे समय में आप इनको रोकेंगे? निवान, दिस इज नॉट फेयर। निवान, दिस इज क्या है इनका भाई? एक मिनट, नहीं, लेकिन नहीं, आप सुनिए, आप क्या ना, आप पोक करते हो और फिर सामने वाला भड़क जाता है। आप पिछले सुनो, आप मुद्दे पर नहीं रहे हो। शिवम अलायंस, सुनो 2 साल के दूध पीते बच्चे। शिवम सुनिए, अलायंस की बात जहां तक है, अलायंस तो आपने भी पीडीपी के साथ किया हुआ है। अलायंस तो बहुत सारे लोग करते हैं आपस में अपनी राजनीति के लिए, इसमें गलत क्या है? मुद्दे पर क्या है? घर साफ मुद्दे पर आइए ना। घर में से जाले हटाने के लिए घर में घुसना पड़ता है। हाँ, कश्मीर में उनके साथ सरकार नहीं, एक मिनट, निवान, दिस इज नॉट द वे। विरोधी पार्टी है निवान, हम अगर यहाँ राम मंदिर की जमीन में घोटाला किया इन लोगों ने, मैं करूंगा। हमें नॉट द वे। मैं उठानी चाहिए आवाज की नहीं, आप बताइए, साबित हुआ चंदा खाते हैं ये लोग। निवान सुनिए, राम मंदिर में चंदा खाया इन लोगों ने, आप ही बोलते रहेंगे। बीफ एक्सपोर्टर से ये लोग, आपने बोला के नाम पे निवान रुकिए, गौरव जी सवाल पूछ रहे, हिंदू विरोधी पार्टी है, सवाल ही सुनते रहोगे, जवाब नहीं चाहिए आपको? जवाब चाहिए ना। 2014 से हिंदू सुरक्षित रहेगा, सवाल 2025 आ गया, हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं हुआ? जवाब। वैसे एक चीज है, समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारा बीपी नहीं बढ़ता, इन्होंने बीपी बढ़ाने वाला स्पेशलिस्ट बुला लिया, सब चिल्ला रहे हैं जब से। रुक जाओ, थोड़ा शांति से तो रहो। अब जवाब सुनो, जवाब पे आई, 2014 से बात आई, नाटक के सिवा जवाब पे आई, अरे जवाब पे आई, जवाब दीजिए। ये जवाब आपके सवाल का देते हैं, जैसे देते हैं मैं नहीं करता। लेवल की डिबेट करेगी भाषा बोलेंगे, इतने बड़े व्यक्ति को क्यों बुलाया आपने? जवाब दे रहे हैं वो, इतने बड़े व्यक्ति को बोल दो रहा हूं, लेवल एक साथ ही, एक ही लेवल पे हो आप लोग, एक ही लेवल पे हो। जवाब कैसे असहाय नजर आते हो? मतलब जवाब दीजिए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल प्लीज आप इनको रोके ना। जब ये आपके सवाल का जवाब देते हैं, मैं तय नहीं करता ना कैसे। बिल्कुल, तो मेरे सवाल का, आपके सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा ये तय ना। बस पर्सनल मत बताता हूं, 2014 से
इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, ये वही देश है जिस देश में इस देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कह दिया था दैट माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। मतलब इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। हम ऐसा नहीं कहते, हम नफरत नहीं करते किसी से। प्लीज आप ये रोक के ना, हाँ, ऐसा था इस देश में, छोड़िए इस बात में। इसी देश में कम्युनल वायलेंस बिल लाने वाली थी एक समय पे कांग्रेस सरकार, जिसमें कोई भी दंगा होता है बिना किसी सबूत के पहले हिंदुओं को बाय डिफॉल्ट गिरफ्तार किया जाएगा, मुसलमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह भारत था अब 2014 से पहले। रुकिए जरा, इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए 490 साल लगे। इस देश में हजारों हजार लोगों ने जान दी, लोगों के माथे में गोली मारी इन लोगों की सरकार ने, माथे में। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। और सुनो, ये जो सबसे उधर बैठे हैं ना दाढ़ी वाले से इधर वाले, ये क्या कहते थे? कहते थे राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, उसकी जगह कोई हॉस्पिटल बना दो। अब ये सबसे बड़े राम भक्त बने बैठे। अरे काल नेमी हो, ठीक है, इतनी जल्दी तो वो भी नहीं पलटता था। मुझे लगता है एक एक करके सब लोग जवाब देंगे। हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, बताइए। एक पैदाइश हिंदुइज्म के विरोध में है, वो आज भाषण दे रहे हैं। एक दीपक 10 सेकंड जवाब दे देना मुझे। दीपक नंदन जी 10 सेकंड उन्हीं को दे दीजिए, 10 सेकंड इतना इनको लंबा बोलने देंगे। अरे तो मैं 10 सेकंड, 4 प्रवक्ता इनकी सौ नहीं आती, टाइम इनको पूरा 1 घंटा चाहिए। अब सुनिए, अरे जितनी सीटें उतना ही टाइम मिलेगा। 4 और 1 कर, नहीं ये सब नहीं, जितनी सीट है उतना टाइम की बात दे दो, सारा इन्हीं को टाइम दे। चला जाऊं मैं भाई, ये तुम्हारा वो पार्टी का अखाड़ा नहीं है ना कि यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं है, देने वाले नहीं। नहीं, स्वामी जी का भी अखाड़ा नहीं है, हमारा भी अखाड़ा नहीं, इन्हीं का अखाड़ा है बस। पहले दीपक 10 सेकंड उतरो भाई, हारे शिवम होल्ड ऑन, हो गया आपका। बोलिए प्लीज। दीपक वीरेंद्र जोशी का कॉल नहीं आएगा कि अरे आप पर्सनल मत जाइए, नाम पर्सनल की बात नहीं। बात यह है 1990 में पूरे देश का बीपी बढ़ा जब इन्होंने बीपी सिंह के साथ मिलकर सरकार बनाई। पूरे देश का बीपी बना जब हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। कहां थी भाजपा? इनके शासनकाल में हुआ। तब पूरे देश को लोग हिंदू बचाओ अभियान चला रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदू खतरे में है, आज गृह मंत्री कहते हैं हिंदू खतरे में है, आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुसलमानों का बच्चा बेरोजगार है क्योंकि पंचर बना रहा, और हमारे और आपके बच्चों हिंदुओं को बोलते हैं आप पकोड़े तलो, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। कमाल का दोहरा चरित्र है। अरे लेकिन दीपक ये क्या बात हुई? अगर आप इतना जाएंगे, जब मूर्तियां रखी गई तब केंद्र में किसकी सरकार थी? ताला टूटा अयोध्या में तो किसकी सरकार थी? बाबरी मस्जिद का जब ढांचा ढाया गया तब किसकी सरकार थी? बताइए किसकी सरकार थी केंद्र में? आप ही की सरकार थी ना। तो लीजिए ना, तो फिर ये तो सबके साथ हो रहा है। आक्रांताओं की आप कब्र खोदिए, इन युवाओं को रोजगार भी दीजिए। अरे 2 शब्द उनके लिए भी कहिए ना, जो अंग्रेज थे, जो जिनसे आपने माफी मांगी, जी आपने लेटर लिखे, उनके लिए भी कहिए ना। अभी सर तो बोले भी नहीं है। देवकीनंदन जी ओके। और सिर्फ हिंदू मुसलमान देखिए क्या हो रहा है, सारी चीज। और माइनॉरिटी का मतलब होता है हिंदू नहीं होता, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे धर्म होते हैं। लेकिन ये लोग माइनॉरिटी का मतलब आपको बरगलाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन। ओके, एक मिनट दीपक,